पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लास्ट पेपर है। और इस लास्ट पेपर में आप लोगों को खूब सारी टेंशनें हो रही हैं कि भैया पेपर कैसा जाएगा, क्या होगा, हम कैसे पास होंगे, कैसे क्या करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में चल रही होंगी। पर लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, परेशान होने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है कि आप लोगों को अगर जो ऐसा लगता है कि आप फेल हो जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा, तो देखिए उस बात से कोई भी मतलब नहीं निकलता है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि आज आपका आखिरी पेपर है, तो इस टेंशन में ना जाएं कि हमारा पेपर कैसा होगा, बल्कि इस एक उत्साह के साथ में पेपर देने के लिए जाएं कि आज का पेपर जैसा भी होगा, पर लेकिन मैं सेकंड ईयर में आने वाला हूं या मैं सेकंड ईयर में आने वाली हूं, कि पेपर आज का कैसा भी जाए, पर लेकिन अब मैं अपने फार्मेसी के 2 सेमेस्टर क्लियर कर चुका हूं या कर चुकी हूं। उस उत्साह, उस उमंग, उस जोश के साथ में आज का पेपर देने के लिए जाए। ठीक है, पेपर आपका एज यूजुअल अच्छा ही होगा। ठीक है, पेपर आपका बहुत बेहतरीन होगा, उसके लिए कोई भी परेशान बिल्कुल भी ना हो। आ रही है बात समझ में? है ना बेटे जी? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो उसी उत्साह, उसी उमंग और उसी जोश के साथ में अपना पेपर देने के लिए जाए। उसके अलावा आप लोगों की तैयारियों में, आप लोगों के सेमेस्टर की प्रिपरेशन में, आप लोगों के जो हम लोग तैयारी कराना चाह रहे थे, उन सब चीज़ों में हमारी तरफ से आप लोगों के लिए कोई भी कमी हम लोगों ने अपनी तरफ से नहीं छोड़ी है। आप लोगों को हर वो कंटेंट जो अभी तक कहीं भी अवेलेबल नहीं है, वो कंटेंट हमने प्रोवाइड कराया है ना। इसके साथ में ही काफ़ी सारे मतलब कि ये बोलूँगा कि मैं कि रिव्यूज़ भी, पॉजिटिव फीडबैक्स भी, और बहुत सारी चीज़ें हमें इसके मतलब कि रिलेटेड हमें चीज़ें देखने को मिली। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि जिसको लेकर के हम इस सेमेस्टर में शायद सक्सेस हासिल नहीं कर पाए, कि पर लेकिन कुछ हद तक किया भी है, कि एक एग्ज़ाम का जो डर है ना, जो एक पेपर का जो फियर रहता है हमारे मन में, एक डर रहता है कि कहीं मेरी बैक ना लग जाए, कहीं ये ना हो जाए, तो शायद उस चीज़ में इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई जितनी ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। पर लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ हम लोगों ने बिल्कुल वेल तरीके से तैयार किया। इतने कम समय में चीज़ों को पढ़ा, अचानक से टाइम टेबल आया, फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी, अपनी प्रिपरेशन करी, और जितना मैक्स टू मैक्स उतने कम समय में कंटेंट प्रोवाइड हो सकता था, उतना मैक्स टू मैक्स कंटेंट हम लोगों ने आपको प्रोवाइड कराया। पर लेकिन इस सेमेस्टर में हम लोगों ने एक और चीज़ सीखी कि एग्ज़ाम टाइम अचानक से भी आ सकता है, यानी कि प्रिडिक्टेड टाइम से पहले भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो एग्ज़ाम की तैयारी पहले से ही करके रखनी चाहिए। ठीक है बेटा, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आपके 3 पेपर हो चुके हैं, क्या अभी तक बाहर आया है क्या? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है। और अगर जो आपको अभी भी संदेह है कि महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, तो भाई फिर देखिए इससे ज़्यादा हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा प्रूफ नहीं कर सकते हैं। अरे बात समझ बेटा जी। तो दिक्कत यहाँ पर ये आ गई। तो जो थर्ड सेमेस्टर की स्ट्रेटेजी हम लोगों ने बनाई, वो बड़ी शार्प स्ट्रेटेजी रखी है। वो क्या स्ट्रेटेजी रखी है कि हम लोगों ने अगला 1 महीना अपना बुक कर दिया है थर्ड सेमेस्टर के लिए। कैसे मतलब कि जो हमारे महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस और महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी एंड टाइम पर प्रोवाइड हुए, उन महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन और वो महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मास्टर कोर्स में पहले दिन से ही अपलोड करा दिए जाएंगे। यानी कि सितंबर के महीने में ही आपके हाथ में आपके महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उनके पीडीएफ सॉल्यूशन होंगे, जितने भी मास्टर कोर्स वाले बच्चे हैं। जितने मास्टर कोर्स वाले बच्चे हैं उन सभी के हाथ में उनके CYQ होंगे पहले दिन से ही, है ना जी। उनके सॉल्यूशन भी होंगे। डिजिटल कोर्स वालों के पास खाली पीडीएफ रहेगा, सॉल्यूशन नहीं रहेगा। पीडीएफ रहेगा क्वेश्चंस का, पर मास्टर कोर्स वालों के पास सॉल्यूशन विद पीडीएफ रहेगा।
ठीक है। जितने भी आपके यूनिट वाइज क्वेश्चंस थे, डिजिटल में यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, पर मास्टर में यूनिट वाइज क्वेश्चन प्लस उनके पीडीएफ सॉल्यूशन भी सितंबर के महीने में डाल दिए जाएंगे, ताकि कि आगे चल के हम लोगों को इन चीज़ों को फेस ना करना पड़े और आगे चल के आप लोगों को भी परेशानी ना हो कि महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं तो कहाँ आए हैं। हमारे पास पर्याप्त तो समय रहेगा तो आप लोगों को पता रहेगा कि हाँ महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस फोल्डर में अपलोडेड है, तो मैं यहाँ से तुरंत देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। ये कार्य हम लोगों ने पूरी टीम को अभी सितंबर के महीने में ही इस चीज़ पर लगा दिया है कि हमें सितंबर में एनी हाउ इस कंटेंट को प्रिपेयर करके बच्चों के लिए अवेलेबल कराना है और उनके लिए अपलोड करना है कोर्सेज के अंदर। ठीक है। उसके साथ साथ आप लोगों के लिए जितने भी मास्टर कोर्स में स्टूडेंट अभी ज्वाइन किए हैं, सभी स्टूडेंट को बता देता हूं कि अभी आप लोगों के कोर्स के साथ साथ आपको एक और कोर्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वो कौन सा कोर्स रहेगा बेटा जी? आप लोगों का 10,000 प्लस MCQs की सीरीज का, जो मेरी साइड से आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है। आप उसको मेरी तरफ से टीचर्स डे का गिफ्ट समझ लीजिए या फिर कुछ भी समझ लीजिए। आप लोगों के लिए वो क्या रहेगा, हमारी साइड से कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। ठीक है। आ रही बात समझ बेटा जी कि आप लोगों को 10,000 प्लस MCQs फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसका एक्सेस भी मिलने वाला है जितने भी मास्टर कोर्स में स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर बैठ करके आपके सामने मास्टर कोर्स का प्रमोशन कर रहा हूँ, नहीं, मैं ये फीचर्स बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को गालियाँ भी सुनने को मिली है कि सर जो चीज़ें आप डिजिटल कोर्स में देते हैं वही सेम मास्टर कोर्स में रहती है, तो मास्टर और डिजिटल में डिफरेंस क्या है। पर लेकिन हम आपकी गालियां सुनने के लिए तैयार हैं, पर लेकिन कहीं ना कहीं जो डिजिटल कोर्स वाला बच्चा होगा जिसकी तैयारियों में कमी रह सकती थी क्योंकि एग्ज़ाम के लिए समय कम था, तो वो बच्चा खुश होगा उस टाइम पर, क्योंकि कि हम लोगों को ऐसे कंपैरिजन करना कि यूट्यूब पर भी मिल रहा है तो ऐप पर भी मिल रहा है तो क्या फ़ायदा ऐप पर ज्वाइन करने का। अगर जो आप आराम से तसल्ली से बैठ करके देखोगे तो आपको कोर्सेज के फीचर्स ऐसे दिखाई देंगे कि हाँ वाकई में मास्टर कोर्स है, हाँ वाकई में डिजिटल कोर्स है। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये नए नए फीचर्स आपके कोर्स के अंदर ऐड ऑन हो रहे हैं। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को आज का पेपर जो आप लोगों का होने वाला है बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आज आप पेपर दे करके आएंगे, शाम को आपको मिल जाएंगे, परेशान मत होइए, एज यूजुअल मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। उसी के साथ साथ आज आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर की एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से सारी कंटेंट, सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराई और सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड हुई है। थर्ड सेमेस्टर के पेपर बेटा जी अगर जो मैं बात करूँ तो दिसंबर और जनवरी में इस बार पेपर हो जाएंगे, क्योंकि कि अब दोबारा से कोविड के बाद में यूनिवर्सिटीज ट्रैक पर आ चुकी हैं, तो दिसंबर या जनवरी के महीने में आपको आपके फाइनल एग्जाम देखने को मिलेंगे जो आपके थर्ड सेमेस्टर के होंगे। ठीक है जी। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, पर लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग आप लोगों के साथ में हैं। आप लोगों का जो अभी सेकंड सेमेस्टर का आज फाइनल एग्जाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 से 3 चीज़ें जो मैं भी बोल रहा हूँ उनको ध्यान में रखना, अदरवाइज फिर बोलोगे कि भैया हमारी तो बैक आ जाती है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट बात प्यारे बच्चों क्या है कि आप लोगों को आज के पेपर में, जैसे कि मैंने आपको कल भी रिएक्शंस बताई थी, उनका मैकेनिज्म दिखाया था, जो भी आप 7 और 10 नंबर में अगर जो कोई भी रिएक्शन लिख रहे हैं, कोई भी रिएक्शन पूछी गई है, तो उस क्वेश्चन में मैकेनिज्म ज़रूर लिख करके आए। ठीक है, उस क्वेश्चन का मैकेनिज्म ज़रूर से ज़रूर लिख करके आए। दूसरी बात बेटा जी कि आप लोगों को अपना पेपर देते टाइम बिल्कुल भी टेंस्ड नहीं होना है। मैंने आज भी आपको क्या बोला सेशन के स्टार्टिंग में कि एक उत्साह के साथ, एक उमंग के साथ आज का पेपर देना, कि आप लोग पहला ईयर फार्मेसी का कर चुके हो और आप लोगों क्या है फाइनल अब एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो। रिजल्ट कुछ भी आए वो अभी मुझे नहीं पता है, पर लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, है ना, कि आज मेरा फार्मेसी का 1 साल ख़त्म हो चुका है। पर जब पेपर दे करके घर आ जाओ, जब शाम को पेपर दे करके घर आ जाओ, तो मेरा एक दूसरा काम भी करना। शायद आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो आज का पेपर देने के बाद में हमारे से कनेक्टेड ना रहें, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो कनेक्टेड रहें, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि मतलब कि जो गलत भी बोले। हर एक तरीके का बच्चा आज उत्पन्न होने वाला है, ये मुझे पता है। पर लेकिन आज मेरी मानने में जो मुझे प्यार भी करते हैं, हेट भी करते हैं, छोड़ने का सोच रहे हैं, सब कुछ, सब बच्चों के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जब आज का पेपर दे करके आओ, मान लीजिए आप 6 बजे अपने घर पर पहुँचे, रूम पर पहुँचे, आधा घंटा मेरे बोलने से, है ना,
आधा घंटा मेरे बोलने से बेटा जी फ़ोन स्विच ऑफ कर देना, ठीक है, या फिर साइलेंट करके साइड में रख देना कि जो तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। कमरे का ताला बंद कर लेना अपने और अंदर बैठना तसल्ली में, ठीक है। आधा घंटा इस काम को करना है, ठीक है। आधा घंटा, आप आधे घंटे के लिए आपने अपना फ़ोन स्विच ऑफ या साइलेंट कर दिया, आपको कोई डिस्टर्बेंस या कुछ भी नहीं होना चाहिए। और फिर उस आधे घंटे में आपको क्या सोचना है कि 2024 में मेरी फार्मा की जर्नी स्टार्ट हुई थी, जहाँ पर मैं फार्मेसी में एडमिशन लिया था या ली थी, मैंने एडमिशन लिया था या मैंने इस वजह से एडमिशन लिया था, किस वजह से मैंने फार्मेसी में एंटर किया, और क्या इस एक साल में मैंने 40,000, 50,000, 30,000 पहले ही महीने की जॉब लायक काम किया। क्या इस पहले ही साल में मैंने, जिसमें सबसे ज़्यादा जोश रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, कोई भी नई चीज़ जब हम करते तो हमें एक जोश रहता है ना, एक्साइटमेंट रहती है, तो क्या इस एक साल को मैंने व्यर्थ कर दिया? मुझे कितने % नॉलेज हुई फार्मा की, मैं कितने % जानता हूँ या जानती हूँ फार्मेसी के बारे में? मेरे जितने सब्जेक्ट रहे, पहले सेमेस्टर के 4 सब्जेक्ट और 2 नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट, दूसरे सेमेस्टर के 4 सब्जेक्ट, 2 नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट, मुझे कितना पता लगा फार्मेसी के बारे में? आधे घंटे में बात सोचिएगा। और आपका दिमाग, देखिए आपका दिमाग आपको 10 मिनट में आंसर दे देगा कि भाई तू 30,000 की नौकरी के लायक है या फिर नहीं है, तूने 30,000 की नौकरी के लायक मेहनत की है या नहीं की है। क्योंकि ये बात मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि आज आपका एक साल खत्म हो चुका है। ये एक साल खत्म नहीं हुआ है, ये आपकी जिंदगी है बेटा जी। आने वाले 40 साल आपके कैसे होंगे ये 4 साल डिसाइड करने वाले हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप सभी लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा बेटा जी कि आप सभी लोग अपनी तैयारियों में लगे रहिए। और अगर जो ये साल खराब हो गया है, आपका मन आपसे पहली बार के में सही बोलेगा, आप दूसरों को कुछ भी बोलते रहो कि नहीं भैया मैंने तो बहुत अच्छा यूटिलाइज किया है। अच्छा यूटिलाइज किया है तो क्या किया है मुझे बताइएगा। पर लेकिन बेटा जी आपने अगर जो ये साल खराब किया है तो समझ लीजिएगा कि आप गलत राह पर जा रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं, आप अपने घर वालों को धोखा दे रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज कि आप अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। आप उनको धोखा दे रहे हैं कि जो आस लगाए बैठे हैं, जो विश्वास बने हुए बैठे हैं कि हमारे बुढ़ापे की लाठी हमारा बच्चा बनेगा। उस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगर जो ये साल खराब कर दिया तो कसम खा करके अगले सेमेस्टर में, अगले साल में एंटर कीजिएगा कि ये साल तो चला गया जैसे भी चला गया, पर 25-26 मेरा होने वाला है। जो 25 में जो मैं सेकंड ईयर में आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो 26 में जब मेरा ये खत्म होगा तो मैं तब जा करके फिर से एक क्वेश्चन अपने आप से पूछूंगी कि पहला साल तो खराब हो गया था, पर दूसरा साल मुझे गर्व है कि मैंने खराब नहीं किया। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी आप आज हमारा ये सेशन एंड हो रहा है, हमारा सेमेस्टर एंड हो रहा है, हमारी बीएससी फार्मेसी के साथ सेकंड सेमेस्टर की जर्नी यहीं पर ही ख़त्म हो रही है। और उम्मीद यही है कि आप लोग थर्ड सेमेस्टर की जर्नी अपनी बीएससी फार्मेसी के साथ स्टार्ट करेंगे। और अगर जो नहीं भी करेंगे तो अपने जीवन में अच्छा करना बेटा जी, और एक अच्छे इंसान ज़रूर बनना, ठीक है। और एक मुहिम का साथ ज़रूर देना कि फार्मेसी अच्छा है, करने वाले अच्छे नहीं हैं। इस बात को प्रूफ करने का प्रयास करना, चाहे मेरे साथ हो चाहे कहीं भी स्टडी करो, अच्छे से स्टडी करना, अपना ध्यान रखना और अपनी तैयारी फुल एफर्ट्स के साथ में करना। क्योंकि कि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि यार काश मैं उस दिन और मेहनत कर लेती। उस दिन मन में ये बात आनी चाहिए कि मैंने अपना फुल एफर्ट दिया, रिजल्ट बजाय का ले कुछ भी हो। मेरे से जितना हो सकता था, मेरे 75 में से 50 नंबर आए, मेरे 75 में से 27 नंबर आए, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन 27 नंबर मैंने फुल एफर्ट दिया अपना, मैंने अपना पूरी कोशिश करी, तो उस दिन आप जीत जाओगे, उस दिन आप जीत जाओगे। ठीक है जी। तो जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन मन से ये नहीं आना चाहिए कि ओ काश उस दिन और मेहनत कर लेता, या फिर काश उन दिनों और पढ़ लेता। तो ये वाली बात है, ठीक है। चलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा बेटा जी, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है जी, चलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम बेटा जी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।